कुसुमपुर गांव में एक बेवकूफ धोबी रहता था जिसका नाम रामू था। धोबी रामू कपड़े का घट्टा बनाकर गधे के ऊपर रखकर तालाब में धोकर उसको सुखाकर फिर धोबी घाट में देकर आता था। गांव के सभी धोबी घोड़े पे चढ़कर अपना सारा कपड़ा धोबी घाट पर दे के आ जाते थे और रामू पीछे रह जाता था। एक दिन धोबी घाट के मालिक के साथ रामू का झगड़ा हो जाता है। क्यों रामू, तुम आज भी लेट आए हो? अरे क्या करूं, मेरे गधे थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं ना। हाँ, तुम्हारी ये गधे की कहानी मैं रोज सुनता हूँ। तुम रोज रोज देरी से आते हो ना, तो मेरा काम खराब हो जाता है। अरे रे, मैंने क्या किया है? मेरे पास तो गधा ही है, मेरे पास कोई घोड़ा नहीं है जो दौड़ के चलाऊं। यहाँ ऊपर वाले ने ना मुझे दर्शन दिया, ना मुझे कुछ और दिया है तो बस ये गधा दिया है। इसके साथ तो बात करके कोई मतलब ही नहीं लगता। एक काम करो, तुम कल से बिल्कुल भी मत आओ। जिनके पास घोड़े हैं ना, मैं बस उन्हीं को काम पे रखने वाला हूँ। तुम जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर जाओ। ये लो, आ गए हमारे गधे का मालिक बुद्धूराम। इतना दूर से धूप में चल के आ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रही हो कैसे हो तुम? खाना वगैरह पूछ नहीं सकती क्या तुम? मेरे लिए अगर करते हो तो एक घोड़ा खरीद कर लाओ ना। हाँ, देखती हूँ तुम्हारी कितनी हिम्मत है। तुम ये क्या कह रही हो? मैं घोड़ा कैसे खरीद सकता हूँ, बताओ मुझे। जो आज काम मिला था वो भी मेरे हाथ से चला गया। वो सब सुनकर मैं क्या करूँगी? हाँ, मुझे घोड़ा चाहिए, समझ गए? हाँ, ठीक है, मुझे आज ही कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। 1 2 3 4 5, ये 5 रुपए मैंने बहुत मेहनत करके जमा किए हैं। आज मैं इससे घोड़ा लेकर ही रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर आज मैंने घोड़ा नहीं खरीदा तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। क्या हुआ रामू, इतनी दोपहर में इतनी जल्दी भाग भाग कर कहाँ जा रहे हो? मैं घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ, पर किसके पास मुझे अच्छा घोड़ा मिलेगा ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा घोड़ा? वो तो बहुत महंगा आता है। पर मैं सारे पैसे लेकर आया हूँ। सब लेके आए हो? कितने लेकर आए हो? 5 रुपया। 5 रुपया? ये तो बहुत ही बड़ी रकम है, बहुत ज्यादा है। वही तो, इतना पैसा लेकर तुम कहाँ जाओगे? अरे हंसो मत, मुझे ये बताओ कि अच्छा घोड़ा मिलेगा कहाँ? अरे बताओ ना। तुम एक काम करो, तुम उस नाई के पास जाओ। उस नाई के पास हर तरह की खबर रहती है, वो तुम्हें सब बता देगा। कितने लोगों का बाल काटता है, कितने लोगों को जानता है, उसे सब पता रहता है। तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, बहुत बड़ी मदद। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं घोड़ा लेकर ही लौटूंगा। क्या रामू, तुम बाल कटाने आए हो? बाल नहीं कटवाने आया हूँ, मुझे तो बस एक घोड़ा चाहिए। घोड़ा मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? वो मैं नहीं जानता, बस मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा और मुझे एक प्यारा सा घोड़ा चाहिए। तुम्हारे 5 रुपए में ना घोड़े का एक अंडा मिलेगा। घोड़े का अंडा? मैंने तो मुर्गी का अंडा सुना है, बतख का अंडा सुना है। चलो, एक तरकीब मिल गई। अब मैं इस घोड़े के अंडे से घोड़ा निकालूंगा। तुमने तो मेरी बड़ी मदद कर दी, अब मैं घोड़े के अंडे का जुगाड़ करूंगा। 56, 57, 58, 59। अरे रामू भाई, तुम्हें किसका अंडा चाहिए, बतख का या मुर्गी का? नहीं, मुझे तो घोड़े का अंडा चाहिए। ये क्या कह रहे हो? घोड़े का अंडा कहाँ मिलेगा मुझे? मैं बतख मुर्गी पालता हूँ, घोड़ा नहीं पालता हूँ। अरे ऐसा मत बोलो भाई, मेरी बीवी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है आज। अगर आज मैं अंडा लिए बिना वापस लौटा तो मेरी बीवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मुझे बस एक अंडा चाहिए, ये लीजिए पैसे, अंडा चाहिए घोड़े का। पागल कर देगा ये आदमी, मैं घोड़े के अंडे की खेती नहीं करता हूँ। अरे वाह 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 वाह, अंडे के बारे में पता चल गया, अंडा कहाँ मिलेगा वो भी पता चल गया। अब तो मुझे अंडा लेने से कोई नहीं रोक सकता घोड़े का।
आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी भैया। अब तो मैं किसान के पास जाऊंगा, वही घोड़े की अंडे की खेती बाड़ी करता होगा, वहीं से मिलेगा मुझे घोड़े का अंडा। चलता हूँ भैया। हे रामू, यहाँ क्या लेने आए हो? भैया एक तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो और जो मेरी मदद कर सकते हो। क्या हुआ? तुम तो खेती बाड़ी करते हो ना। ये लो 5 रुपए, मुझे एक घोड़े का अंडा दे दो। क्या? घोड़े का अंडा? हाँ, घोड़े का अंडा। अगर आज मैं वो घर नहीं ले गया तो मेरी बीवी मुझे घर के अंदर घुसना नहीं देगी। ये तो बहुत ही मुश्किल है। मैं वो मुश्किल संभाल लूंगा, मैं वो अंडे से बच्चा निकाल कर रहूंगा। बस मुझे अंडा दे दो आप भैया। उधर ही रुकिए भैया, ठीक है? आप जरा अंदर आइए, सुनिए। ये लीजिए, पकड़िए। ये ना उस बुद्धू धोबी को दे दो। अरे ये तो कद्दू है। हाँ, ये कद्दू ना थोड़ा सड़ गया है। हम 5 रुपए कमा भी लेंगे और ये बुद्धू राम खुश हो जाएगा। सुनो सुनो, उससे सिर्फ कह देना ये अंडा रास्ते में गिराना मत। एक दिन इसी अंडे से घोड़ा जन्म लेगा। जाओ जाओ जाओ, बहुत मजा आएगा। संभाल के ले जाना इसे, ठीक है? संभाल के देखो, रास्ते में कहीं गिर ना जाए ये। नहीं नहीं नहीं, ये गिरेगा नहीं, इसे मैं बड़े संभाल के ले जाऊंगा। अब मैं जाऊं यहाँ से, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ ठीक है चलेगा। आज तो बड़ा मजा आएगा। घर पे मैं घोड़े का अंडा लिए जा रहा हूँ। अब ये अंडा देख के मेरी बीवी खुश हो जाएगी। हाँ, तय घोड़ा काला ही होगा। हाँ, क्या करूँ, कितनी ज्यादा गर्मी है। इस गर्मी में मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, जाके अपने हाथ मुंह धो लेता हूँ। और रामू रास्ते में कद्दू रखकर नहाने चला गया। तभी एक छोटा सा घोड़ा भागकर आता है और पेड़ की जड़ से टकराकर कद्दू पर गिर जाता है। तभी रामू घूमकर देखता है कि एक छोटा सा घोड़ा कद्दू पर खड़ा है। अरे बाप रे, इतनी जल्दी घोड़ा निकला है अंडे से। अरे वाह, कितना सुंदर घोड़ा है। इसे देखकर तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी। तुम ये घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ जा रहे हो? तुम मेरा घोड़ा चोरी करके घर ले जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने बड़ी मुश्किल से जमींदार साहब का घोड़ा ढूंढ कर निकाला है, इसे पकड़ लो। चलो चलो मेरे साथ। अरे मुझे चलो। क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? ये घोड़ा तो मेरा है, अभी अभी अंडे से निकला है। क्या? अंडे से निकला हुआ घोड़ा? ये क्या बोल रहे हो तुम? इसको जमींदार साहब के पास ले चलो, इसको जमींदार साहब सजा देंगे। अरे यही तो छोटा सा घोड़ा था जो मेरे अस्तबल से भाग गया था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है जमींदार साहब? ये घोड़ा तो मेरा है, अभी अभी अंडे से बाहर निकला है। ये अंडे से निकला है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने 5 रुपया दे के एक घोड़े का अंडा खरीदा था, जिसमें से ये घोड़ा अभी अभी बाहर निकला है। किशन ने तुम्हें घोड़े का अंडा दिया था? हाँ, उसने मुझसे ये भी कहा था कि अंडे को संभाल के ले जाना, कि रास्ते में कहीं गिर न जाए। वो अंडा तो इस घोड़े के पैर के नीचे मिला मुझे। मुनीम जी, तुमने वो अंडा देखा था? हाँ जमींदार साहब, घोड़े के पास में एक सड़ा हुआ कद्दू पड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं था, कोई अंडा नहीं था। मुनीम जी, आप एक काम करो, ये घोड़ा रामू को दे दो और सिपाहियों से कहो कि किशन को यहाँ लेकर आए। रामू जैसे सीधे साधे आदमी को उसने धोखा दिया, मैं उसे सजा दूंगा। जैसा आप बोले। जाओ रामू, आज से ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, तुम ही इसकी रक्षा करोगे। धन्यवाद जमींदार साहब, धन्यवाद। आप बहुत ज्यादा महान हैं। अरे देखो देखो भाग्यवान, मैं क्या लाया हूँ साथ में। 5 रुपए में घोड़ा लाया हूँ। अरे ये तो सच है। ये घोड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ, अरे कहाँ से लाया हूँ वो जरूरी नहीं है, मैं ये घोड़ा सिर्फ 5 रुपए में लाया हूँ। अब मुझे कभी देर नहीं होगी। मैं इस घोड़े पे बैठ के बड़े धोबी के पास जाऊंगा, कपड़े धोने जाऊंगा और अपने सारे काम निपटाऊंगा।